ये सब मिले हुए हैं, कांग्रेस भाजपा केजरीवाल, ये खींच रहे हैं देश की खाल, समझे? बेईमान है, इनको मार मार के करेगी जनता लाल, समझे नहीं? बदल देगी इनकी चाल। ये भ्रष्टाचारी है, पाखंडी है, बलात्कारी है, व्यभिचारी है, अत्याचारी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, ये लुच्चे हैं, लफंगे हैं, इनको बदलना पड़ेगा। घोटाला कांग्रेस भाजपा दोनों मिली हुई है, एक ही है। अभी विपक्ष ने जैसे निकाला गया तो कांग्रेस क्या कर रही है? अगर सत्ता तानाशाही कर रही है तो विपक्ष क्या है? हिजड़ा है, नपुंसक है, चूड़िया पहन के बैठा है भूतनी के। 150 सांसद तुम निलंबित हो गए विपक्ष के, भूतनी वालों, 150 जिलों में तो ऐसी तैसी करते तुम। ये लुटेरे जो धर्म मजहब के नाम पे जो आतंकवाद मचा रखे हैं, कोई मंदिर के नाम पे, कोई मस्जिद के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, ये जो पाखंडी हैं इनको हटाओ। धर्म मजहब के नाम पे उकसोगे जब तक तुम्हारे अधिकार छिनेंगे। इन्होंने चेंज कर दिया संविधान में। अबे काहे के तुम बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हो? यही कहा था इसने अभी, अमित शाह ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा। अभी संविधान से कहाँ चल रहा है देश? तुम तो संविधान ही खत्म करने पर तुले हुए। नमस्कार, सीबी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शिव शर्मा मौजूद हूं इस समय जिंदाबाद क्रांति पार्टी के संयोजक नंदा भाई के पास में। आज बात करेंगे सीधी अरविंद केजरीवाल को लेकर के। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था। 31 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी थी ईडी ऑफिस में, लेकिन वो पहले से ही गायब हो गए। क्या कहना है सर आपका? क्या केजरीवाल फिर से ईडी से डर गए हैं? बिल्कुल, इडियट से कौन नहीं डरेगा? ईडी का मतलब इडियट। क्या बात सर, आप ईडी को, स्पेशल ब्रांच को आप इडियट बोल रहे हो? बिल्कुल इडियट ही हो गया अब तो। ये कोई जांच एजेंसी थोड़ी है, ये तो इडियटों का एक धंधा है। इडियट के पीछे इडियट लगा दे। अब वो तो केजरीवाल तो भाग गए यहाँ से। केजरीवाल पास ना भाग गए। हाँ तो भाई पंजाब भी जाएंगे, उनका दूसरा राज्य है, वहाँ सरकार है उनकी, वहां पर भी तो देंगे भाई, देखेंगे क्या चल रहा है नहीं चल रहा। अब एक राज्य तो है नहीं, जैसे मोदी जी के पास कोई एक देश तो है नहीं, विश्वगुरु है, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, ये भी चले गए हैं। तो ईडी क्या उनके पीछे पीछे भागे क्या? हाँ तो भागना तो उसका काम ही है, भागना भाई। वहां नहीं जा सकती है, उसको विजय माल्या को पकड़ने ईडी क्यों नहीं जाती वहां? आप कहो ना कि तो दो देशों के बीच की बात है। अरे तो दो देश, ईडी तो भाई विश्वगुरु तो बन गए मोदी जी। पूरे विश्व में कहीं भी ईडी जा सकती है, सीबीआई जा सकती है, जांच एजेंसियां जा सकती है, कोई विश्वगुरु है मोदी, समझे नहीं? विश्वगुरु का देखा नहीं अभी कैसा डंका बज रहा है लोकसभा में? सारे सांसद जो विपक्ष के थे सब निलंबित है कि नहीं? तानाशाही, राजशाही, वो सिंगोल की धन पेलते हैं, सिंगोल और बाहर, समझे नहीं? कोई लोकतंत्र के हिसाब से कोई आवाज उठा दी तो समझ लो उसे देश से बाहर निकालने का काम। देशद्रोह, आतंकवाद, देशद्रोही कह देते हैं। वो युवा जो बेचारे रोजगार की मांग कर रहे थे, उन्हें आतंकवादी जैसे मुकदमे लगा दिए, उन्हें देशद्रोही बता दिया और सारे विपक्ष को बाहर फेंक दिया इन्होंने, समझे? सबको निलंबन कर दिया और निलंबन करने के बाद अपने आप अध्यादेश लाए और ले आए एक राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा बनाने के लिए कि भाई इन्होंने चेंज कर दिया संविधान में। अबे काहे के तुम बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हो? यही कहा था इसने अभी, अमित शाह ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा। अभी संविधान से कहाँ चल रहा है देश? तुम तो संविधान ही खत्म करने पर तुले हुए, समझे नहीं? विपक्ष को निकाल देते हो बाहर, संशोधन कर रहे हो तुम सारे, और जो राष्ट्र हित में आवाज उठाएगा अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा को जैसे को मुद्दों को उठाएगा, जो अपने हक और अधिकारों की बात करेगा, जो व्यक्ति की आवाज की बात करेगा, उसे आप देशद्रोही बना दोगे, उसे राष्ट्रद्रोही बताओगे, उसे आतंकवादी बताओगे। तो ये कानून पास कर रहे हैं, कानून पास कर रहे हैं मॉब लिंचिंग का। क्या मॉब लिंचिंग पर फांसी, बलात्कार पर फांसी? तो भाई बलात्कार पे दो ना, चिमनीरानंद को दो, कुलदीप सिंह सेंगर को दो, उसे दो जो महिला खिलाड़ियों के साथ करा, और वो कहाँ बच गए? मॉब लिंचिंग करी और रेप करा। कानून बनने दीजिए, कानून सर बनने दीजिए, कानून बनेगा नहीं तो फांसी मिलेगी। हाँ तो फांसी दो ना भाई, पहले तुम करो ना। वहां क्यों नहीं करा आपने? मणिपुर में निर्वस्त्र करके दौड़ा दिया बहन बेटियों को, उनका रेप कर दिया खुलेआम। सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया, उनको छेड़ा गुप्तांगों में और उसका बलात्कार करा बिल्कुल सामूहिक रूप से। तो ये है देश की गारंटी और सुरक्षा। और मॉब लिंचिंग गाय गंगा के नाम पे ना जाने कितने कत्ल कर दिए इन्होंने, है नासिर जुनैद से लेके और पता नहीं किस किस के कत्ल किए, बहुत सारे। चाहे वो जो थी, क्या नाम है, बिल्किस बानो, उधर मनीषा वाल्मीकि, उधर पिंकी लोधी, उधर जाओ बदायूं में वहां, उधर जाओ सागर में, कहाँ कहाँ रेप नहीं किए इन्होंने, कहाँ कहाँ बलात्कार नहीं किया। और कौन? सब भारतीय जनता पार्टी के कुकुरमत्ते। भारतीय जनता पार्टी का मतलब बलात्कारी जनता पार्टी, समझे? बागेश्वर जनता पार्टी। हाँ, आपने अभी ये इतने नाम गिनाए हुए हैं,
तो क्या श्रद्धा का जिसने हत्या की, उसका बलात्कार किया, उसकी हत्या की, उसको फांसी क्यों नहीं? उसकी भी फांसी की मांग कीजिए आप। तो फांसी की मांग हम क्यों करेंगे? सरकार किसकी? फिर आप इन लोगों अरे की भाई, फांसी की मांग क्यों कर रहे हो? सरकार मेरे हाथ में दो, जी। इस्तीफा दे, मोदी मुझे नहीं, बनाए। आप एक पक्ष को लेकर के, आप मुस्लिम पक्ष की लगातार बात कर रहे हो। यदि फांसी दिलानी है तो हिंदू पक्ष की लड़कियों के साथ नहीं नहीं, बिल्कुल आप बहस कीजिए। यदि आप बात करते हो फांसी की, तो आपको पूरे भारत की जितनी भी जनता है, हर किसी को साथ में रख के चलना पड़ेगा। श्रद्धा का इतना बड़ा केस हुआ, आपने उस बच्ची का नाम नहीं लिया जिसके कितने 35 टुकड़े कर दिए गए, देश का सबसे जघन्य अपराध हुआ, आपने उस व्यक्ति, उस बच्ची का नाम क्यों नहीं लिया? श्रद्धा का कातिल कौन था? श्रद्धा का कातिल कौन था? जो श्रद्धा रखते हैं पाखंड में, उन्हीं ने कातिल करवाया। कन्हैया का कातिल कौन था? भारतीय जनता पार्टी का गुर्गा है, उसने कातिल करवाया। तो ये धर्म मजहब के नाम पे जो आतंकवाद मचा रहे हैं, वही कत्ल करवाते हैं। और आप मुझे बताओ, और जीजा कौन है इनके? बताओ ना, भाजपा में जीजा किनके हैं? कौन से जीजा है? बागेश्वर का जीजा पता करा है कौन है? जीजू जीजू आई लव यू जीजू करता हूं, कौन है? मुल्ला शहनवाज हुसैन का जीजा, मुख्तार अब्बास साहब की इनका फूफा है। तो बुआ क्यों दे रखी है? लोंडिया क्यों दे रखी है? भूतनी वाले हो, ये देश को क्यों बर्बाद रहे हो धर्म मजहब के नाम पे? भाई न्याय सबके साथ होना चाहिए, महिला को न्याय मिलना चाहिए, बहन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में न्याय मिलता कहाँ है? ना हिंदू को न्याय मिल रहा है, ना मुस्लिम को न्याय कर रहा है। फिर हमारी न्यायपालिका क्या काम कर रही है? यार हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं, बात होनी चाहिए इंसान की। तुम कर रहे हो हिंदू मुसलमान, यहाँ तो बैठे हैं बेईमान, और सबका हो रहा है अपमान। हम चाहते हैं सबको मिले सम्मान, समझे? कैसे मिलेगा? और ये चला रहे दुकान भूतनी के, धर्म मजहब की दुकान, समझे? सम्मान कैसे मिलेगा? सबको न्याय कैसे मिलेगा? सम्मान सबको जब मिलेगा, जब आप लोकतंत्र को एकदम खुशहाल बनाओगे, ईमानदारी से काम करोगे। ये लुटेरे जो धर्म मजहब के नाम पे जो आतंकवाद मचा रखे हैं, कोई मंदिर के नाम पे, कोई मस्जिद के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, ये जो पाखंडी हैं, इनको हटाओ। धर्म मजहब के नाम पे उकसोगे जब तक तुम्हारे अधिकार छिनेंगे। और धर्म मजहब के नाम यही वजह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और महंगाई जो चरम सीमा पे है, इससे हम लड़ रहे हैं। और लोग फिर एक पहले राम जन्मभूमि, अब कृष्ण जन्मभूमि आ गई। बताओ, एक बात बताओ, भगवानों को कोई आपत्ति नहीं है, भगवानों को दिक्कत नहीं है। इन पाखंडियों के इन्होंने ठेके ले रखे हैं कि राम को ढूंढ के ले आए थे, अब कृष्ण भी खो गया कि बांसुरी बजा रहा का। ये भूतनी वाले उसे भी ढूंढ के लाएंगे। फिर किसी दिन कहेंगे वो डमरू वाला गायब हो गया, फिर डमरू वाले को लाएंगे। फिर चौथे दिन कह देंगे वो कुत्ते वाला गायब हो गया भैरव, फिर उसको लेके आएंगे। इसीलिए तो भाजपा जीत रही, देश की जनता चाह रही ये सब हो, इसीलिए भाजपा जीत रही। तो आपको क्या आपत्ति है इसमें? इस पाखंड में ये है कि आप मुझे बताओ, धर्म मजहब के नाम पे दूसरे नंबर नहीं, तो आपको क्या आपत्ति है? ईवीएम मशीन पे ये जो घोटाला, कांग्रेस भाजपा दोनों मिली हुई है, एक ही है। अभी विपक्ष ने जैसे निकाला गया, तो कांग्रेस क्या कर रही है? अगर सत्ता तानाशाही कर रही है तो विपक्ष क्या है? हिजड़ा है, नपुंसक है, चूड़िया पहन के बैठा है भूतनी के। 150 सांसद तुम निलंबित हो गए विपक्ष के, भूतनी वालों। 150 जिलों में तो ऐसी तैसी करते तुम, आंदोलन नहीं किया जाता कि वहीं बैठ के करोगे। ये सब मिले हुए हैं विपक्ष और पक्ष। कांग्रेस के शासनकाल में स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के स्मृति ईरानी घूम रही थी और महंगाई को लेकर के। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी में इतनी महंगाई है, तो कांग्रेस या पूरा विपक्ष क्यों शांत बैठा है? क्यों रोडों पे नहीं आ रहा? क्यों जनता को इतनी समस्याएं हो रही हैं? भाई अब क्या सिलेंडर की जरूरत क्या है? अब तो पाइपलाइन बिछवा दी है अडानी अंबानी ने, पाइपलाइन में अपने गैस चलाओ। तो महंगाई नहीं है? महंगाई चरम सीमा पे। तो इन लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रही? नहीं दिखाई दे रही। धर्म के नाम पे भीख मांग के खा लेंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों धर्म की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, धर्म के भिख मंगे हैं। वो देखा नहीं, उसमें बागेश्वर के पास गए थे शिवराज सिंह चौहान, और वो भी गया था, क्या नाम है, कमलनाथ, और दोनों हो गए अनाथ। दोनों कोई नहीं बैठा भूतनी का, सब चले गए। और ये कहता था ये बनेगा, ये कहता था वर्ल्ड कप आएगा बागेश्वर, वर्ल्ड कप नहीं आया। उसी वर्ल्ड कप में से पर्चियां निकाल रहा था भूतनी का। ये बताओ मुझे। आप बाबा पे सवाल उठा रहे हो, आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे सवाल उठा रहे हो। हाँ, तो शास्त्री क्या है? कुछ भी नहीं है शास्त्री, ना स्त्री कौन है ये फिसड्डी है। लाखों की भीड़ होती है, लाखों की सब मैनेज है। देखा नहीं, मैनेज कह सकते हैं? अरे मैं कह अलग अलग हिस्सों, देश के अलग अलग हिस्सों से आती है बाबा के पास भीड़। हाँ, बाबा के पास सब मानसिक रोगी है। अरे इतनी भीड़ कभी प्रधानमंत्री मोदी की रैली में नहीं होती जितनी बाबा की कथा सुनती है जनता। ये देनी तो है भाई, ये जब इसी चमत्कारी है, चमत्कारी है ना बागेश्वर। एक इशारे पे कौन आता? हनुमान। आ जाता हनुमान कि नहीं आता है? तो हनुमान इसकी रक्षा नहीं कर पाता
है, अपनी रक्षा के लिए सिक्योरिटी और सुरक्षा सरकार से चाहिए इस भूतनी वाले को। सिक्योरिटी तो अरविंद केजरीवाल को भी चाहिए, वो भी कहते थे हमें मुख्यमंत्री बना दो, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अब क्यों ले रहे हैं? बात सुन लो, ना ले उसको गोली मरवाओ, जी मैं मार दो गोली, तुम्हारे बस की है तो सरकार जालो जेल में। कहाँ गई ईडी सीडी तुम्हारी? और इसको भेजो मोदी को। महिला सुरक्षा की बात करता, अपनी पत्नी की भी सुरक्षा नहीं कर पाता, जी समझे, दूसरों की बीवियों के हाथ पकड़ता है। ब्राजील की फर्स्ट लेडी का पकड़ रहा G20 में है, भागी वो भड़बड़ा के। अरे ऐसे तो लुच्चे लफंगे देश के, क्या कहूं मैं, है देश, पूरी दुनिया शर्मसार हो गई। अपनी रख नहीं पाते, दूसरों के हाथ पकड़ के खींचते हैं। कभी इससे राष्ट्र बढ़ेगा आगे? इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलेनो दीवानी हो गई मोदी जी की। क्या बात कर रहे हो आपकी, वो हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। हाँ, दीवानी तो पूरी कमानी हिलाती फिरती है, इसके आगे दीवानी हो गई है। पूरे विश्व में चर्चा हो रही है जॉर्जिया मेलोनी की। इसी में तू खुश हो रही है, चर्चा हो रही है, टल्लू सा लेके चर्चा हो आपको रही है। क्या दिक्कत हो रही है? ये गलत काम करेगा ऐसा प्रधानमंत्री है? है महिला, अबे ये क्या है गंदपना? जब तो आ रही है एक्सपोर्ट हो के सीमा हैदर लेदर है, कहीं वो जाती है संजू और वहां से बन के आती है फातिमा फटे मुंह की, फटवा के आ जाती है मुंह, समझे। अब कहती है मेरे बच्चे, मेरे, अब तेरे बच्चे कहाँ? अंजू कहते, तू तो फातिमा है, तेरे कहाँ बच्चे, समझे, ये हालत है। और जब तो चली गई नसरुल्ला से खूब खा रही थी रसगुल्ला, समझे, तब तो खिला रहा था कबाब और लूट रहा था इसका सवाब है, तब कोई नहीं आया पूछने इसको, भूतनी वाली को। और ये देश को बर्बाद कर रखा है इन्होंने, ये आतंकवादी देशद्रोही लुच्चे लफंगों की जमात इस देश की सत्ता पे काबिज हो गई है। ये हटेगी कैसे? देश में कैसे शांति व्यवस्था स्थापित होगी? कैसे बेरोजगारी कम होगी? कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा? कैसे ये संभव होगा? ये संभव जब ही होगा जब पाखंड और ढोंग से बाहर निकलेंगे। इसमें ढोंग पाखंड से क्या संबंध हुआ? ढोंग पाखंड जो धर्म के नाम पे उकसाते हैं, तो वो आपसे कहते हैं कि आप धर्म में उलझो, आके पढ़ाई लिखाई छोड़ दो सब। तो पढ़ाई लिखाई तो देखा रहे हैं। शिक्षा के केंद्र 70,000 से ज्यादा शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए भाजपा सरकार ने रूरल एरियो में, समझे। जो प्राइमरी स्कूल बंद करके गौशाला खोल दिए, वहां भी गाय मर रही हैं, उनकी भी देख रेख नहीं है। और सांड चढ़ जा रहे हैं खेतों के अंदर, समझे, सारी फसलें किसानों की बर्बाद कर दी हैं। अब आदमी करेगा क्या? ना किसान को जीने दे रहे, ना जवान को, ना बच्चों को पढ़ने दे रहे। ये तो पाखंडवाद में लगाओ, देश को लूट रहे हैं और देश को बेच रहे हैं। देश के सरकारी संस्थान बेच दिए इन्होंने। हाँ मुझे बताओ, ट्रेन इन्होंने बेची, प्लेन इन्होंने बेचा, RBI इन्होंने बेची, SBI इन्होंने बेच दी, और क्या क्या बेचेंगे ये बताओ। शिक्षा के केंद्र खत्म ही कर दिए। अब लोग कैसे आगे बढ़े? और बहन बेटियां तो सलामत नहीं है, इज्जत उनकी सरेआम इनके शासन में निर्वस्त्र करके दौड़ाते हैं महिलाओं को, समझे, उनकी परेड कराते हैं, उनकी इज्जत लूटते हैं, और सेना के जवानों की पत्नियों की ये हालत है। कौन न्याय देगा? इसलिए क्रांति की जरूरत है। आज किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, देश के जवानों को, और देश के जवान जिसकी सेना में जो क्या थी उनकी 15 साल की नौकरी थी, उन्हें क्या बना दिया? अग्निवीर। 3 और 4 साल का। 3 और 4 साल में क्या करेगा? जिसकी 3-4 साल की नौकरी हो, कौन अपनी बहन बेटियां दे देगा उसको? कोई बनाएगा उसे दबाद अपना? आप मुझे बताओ, 3 साल में 22 लाख मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? 22 लाख को काय के लिए? मरने के लिए 3 साल में 22 लाख इनके बाप के हैं। इनका बाप दे गया कमा के। वो भूतनी वालों, तुम्हारा बाप दे गया कमा के। बने फिरते हो रक्षा मंत्री हो, फलाना मंत्री हो, ढिकाना मंत्री, पूरे नौकरी दो, पूरे अपनी जान पे खेलते हो। और तुम्हारी तो कुछ नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं, इतनी सिक्योरिटी ले घूमते हो डर के मारे, तुम्हारी फटती है। देश को शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार से बिल्कुल खत्म कर दिया। हमें जरूरत है भयमुक्त समाज करने की, समझे नहीं, भ्रष्टाचारी है उसे बचाने की। ये भ्रष्टाचारी है, पाखंडी है, बलात्कारी है, व्यभिचारी हैं, अत्याचारी हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, ये लुच्चे हैं, लफंगे हैं, इनको बदलना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ EVM मशीन हटाओ। EVM का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, इसको हटाने की जरूरत है। EVM मशीन हटाओ, बैलेट पेपर में चुनाव लाओ। विपक्ष का घूम फेर के सवाल EVM पे ही क्यों आ जाता है? अरे हम विपक्ष है, हम देश की जनता है, जो देश की जनता आवाज उठाती है। आप नहीं हो। आप अरविंद केजरीवाल को ले लो, राहुल गांधी को ले लो, अखिलेश यादव को ले लो, ममता बनर्जी को ले लो, कि जितने भी इस समय विपक्ष में, वो सब EVM पे ही क्यों आते हैं? अपनी नाकामयाबी क्यों नहीं बताते हैं कि हम जनता को विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि हम आपका विकास कर पाएंगे? अरे जब देश की जनता जाग जाएगी ना, क्रांति होगी, तो जितने नाम गिनाए इनके लिए क्रांति क्यों नहीं हो रही? क्रांति होगी ना, है जब तक ये कैसे होगी क्रांति? क्रांति होगी, धीरे धीरे होती है भाई, एकदम थोड़ी होती है। क्रांतिकारी बहुत कम होते हैं हमारी तरह, समझे। हम लोग क्रांति कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, लोग जागेंगे, समझे। धर्म मजहब से ऊपर उठ के हम लोग सारे इकट्ठे हों, और राष्ट्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे जो मेन मुद्दे हैं, और महंगाई पे कंट्रोल हो, देश आगे बढ़ सके, उस पर हम काम करें।
तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई जो आज जो तानाशाह शासक हैं, ये लुच्चे लफंगे हैं, और क्रांति होकर रहेगी। क्रांतिकारियों की जरूरत है भारत को। और ईवीएम से हटाओ चुनाव को, बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ। मैं फिर कहता हूं कि ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं। दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। वो भगवाधारी ततैयो, वो भगवाधारी पाखंडियों, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? क्रांतिकारियों की मसाल के आगे आगे ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे। मैं बार बार कहता हूं कि जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा। और मैं कहता हूं वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। जिंदाबाद भारत। लेकिन आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कुछ नहीं बोला, आपने बहुत कुछ बात बता दिए। ये केजरीवाल जो कहता था कि राहुल गांधी पर ईडी लगाओ, अखिलेश यादव पर ईडी लगाओ, मायावती पर ईडी लगाओ, आज ईडी से क्यों भाग रहे हैं? फटती है क्या केंद्र सरकार की? जी। मैं पकड़ूंगा केजरीवाल को, जी। मैं पकड़ूंगा देशद्रोहियों को, मैं पकड़ूंगा आतंकवादियों को। पकड़ो जितने बलात्कारी हैं, पकड़ो उसको, मैं एन बीरेन को जिन्हें बलात्कार करा, समझे, उनको पकड़ो। आप मैं पकड़ूंगा, आप कह रहे आप उस पर इल्जाम लगाने से क्या? जब तुम्हारे पास ईडी सीडी जांच एजेंसियां सब है तो फटती है तुम्हारी वो केंद्र सरकार, या अपने आप मैनेजमेंट कर रखा है, वहां चला गया यहाँ चला, लूट लो देश को, मतलब ये भूतनी वालों, ये सब मिले हुए हैं। कांग्रेस भाजपा केजरीवाल ये खींच रहे हैं देश की खाल, समझे, बेईमान है, इनको मार मार के करेगी जनता लाल, समझे, नहीं बदल देगी इनकी चाल, समझे। हमें कौन? देश के लाल। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। चलिए।